आज हम सॉल्व करेंगे शिवलाल की बुक के क्वेश्चन नंबर 16 को, जो अकाउंटिंग इक्वेशन से है। इसमें हमें फाइंड आउट करनी है टोटल एसेट्स। ये कैपिटल दी गई है बिजनेस की 3 लाख, लाइबिलिटीज दी हुई है 50,000 और लॉस ड्यूरिंग ईयर, मतलब जो चलने वाला साल है उसके अंतर्गत करंट ईयर में जो है वो लॉस हुआ है 70,000 का, और निकालना है टोटल एसेट्स। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल माइनस लॉस। लाइबिलिटी प्लस कैपिटल माइनस लॉस, जो क्या निकाल रहे हैं हम, टोटल एसेट्स निकाल रहे हैं। तो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी कितनी है 50,000 रुपीज, 50,000 की जो है वो लाइबिलिटीज है। कैपिटल है 3 लाख, 3 लाख रुपीज की कैपिटल है, और लॉस है 70,000 का लॉस हुआ है बिजनेस में। तो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू 50,000 और 3 लाख, 3 लाख 50,000 प्लस करने पर 3 लाख और 50,000 को प्लस किए तो 3,50,000, और लॉस इसमें से माइनस कर देंगे 70,000 के, तो आ जाएगी हमारी टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू, इसमें से 70,000 को माइनस करते हैं तो 2,80,000 रुपीज। तो टोटल एसेट्स है रुपीज 2,80,000। टोटल एसेट्स इस तरीके से निकाली गई है कि लाइबिलिटी प्लस कैपिटल माइनस लॉस, 50,000 लाइबिलिटी के, 3 लाख कैपिटल और 70,000 लॉस। इसको सॉल्व करने पे 2,80,000 जो है वो टोटल एसेट्स आई। क्वेश्चन नंबर 16। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। इसमें टोटल एसेट्स दी हुई है रुपीज 1,30,000, नेट एसेट्स दी हुई है 70,000, क्रेडिटर फाइंड आउट करना है। तो एक फॉर्मूला है नेट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। ये फॉर्मूला है नेट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। और अभी हमको निकालना है क्या, लाइबिलिटी, क्योंकि क्रेडिटर निकालना है। क्रेडिटर क्या होते हैं, लाइबिलिटीज होती है। तो हम फॉर्मूला को चेंज कर देते हैं, क्योंकि नेट एसेट्स दी हुई है, टोटल एसेट्स दी हुई है, फाइंड आउट करना है लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी यानी क्रेडिटर है ना, तो लाइबिलिटी मीन्स क्रेडिटर is equal to total assets minus net assets। क्रेडिटर फाइंड आउट करना है, तो क्रेडिटर इज इक्वल टू टोटल एसेट्स है 1,30,000, 1,30,000 की टोटल एसेट्स है, नेट एसेट्स है 70,000। तो 1,30,000 में से 70,000 को माइनस करेंगे तो क्रेडिटर हमारे बचेंगे 60,000 के। 1,30,000 टोटल एसेट्स है, जिसमें से नेट एसेट्स 70,000 एसेट्स माइनस किए तो क्रेडिटर्स हो गए 60,000 के ना। तो ये हमारे क्रेडिटर्स हैं
₹60,000। ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हुआ। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 1 अप्रैल 2023 को कैपिटल थी 30,000 ना। तो जो फाइनेंशियल ईयर है, पहले ये देख लेते हैं कि फाइनेंशियल ईयर जो चालू हो रहा है वो 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो रहा है, ये 31 मार्च 2024 पर एंड हो रहा है ना। तो फाइनेंशियल ईयर ये है जो 23 से स्टार्ट हो रहा है, 24 पर एंड हो रहा है। तो जो फर्स्ट डे था अप्रैल का 2023 में, उस दिन कैपिटल, तो ये हो गई ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल है 30,000, ठीक है। और लास्ट डे मतलब जब एंड हो रहा है ईयर का, तो उसमें टोटल एसेट्स है 60,000, लाइबिलिटी है 10,000, है ना। तो सबसे पहले हमको निकालना है क्लोजिंग कैपिटल और उसके साथ साथ निकालना है प्रॉफिट ऑफ द ईयर। तो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो इसके लिए सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट्स कितनी है 60,000 की। तो टोटल एसेट्स है ₹60,000 और लाइबिलिटी है 10,000, ₹10,000। तो जो क्लोजिंग कैपिटल है वो कितनी आएगी 60,000 में से 10,000 को लेस करेंगे तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी हमारी 50,000 की। तो क्लोजिंग कैपिटल ₹50,000, ये हो गई हमारी क्लोजिंग कैपिटल। अब निकालना है प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ठीक है ना। क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल अभी फाइंड आउट किए हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल आई है 50,000 की और इसमें से माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल मतलब 30,000। 30,000 जो स्टार्ट ऑफ द ईयर था, ठीक है ना, साल के शुरू में 30,000 रुपीज की कैपिटल थी, इसको लेस कर देंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल टू आ गया है 20,000 रुपीज, 20,000। तो दो चीजें निकालनी थी क्वेश्चन में, क्लोजिंग कैपिटल निकालना था तो जो निकाले हैं 50,000 और एक निकालना था प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आ गया है 20,000, है ना। ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व होता है। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्लोजिंग कैपिटल निकालना है ना। दिया हुआ है एसेट्स ₹3,50,000, लाइबिलिटी 1,50,000, रेवेन्यू इनकम जो होती है 80,000, एक्सपेंसेस जो है 40,000 रुपीज़ के हैं और ड्राइंग जो है वो ₹30,000 की है। ये हमें दिया हुआ है और निकालना जो है वो क्लोजिंग कैपिटल। ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग जो बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए ओनर निकाल लेता है, बिजनेसमैन निकाल लेता है, वो ड्राइंग कहलाती है। तो निकालते हैं सॉरी क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू, है ना, इसके लिए फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स
प्लस रेवेन्यू माइनस लाइबिलिटी माइनस एक्सपेंसेस माइनस ड्राइंग। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स प्लस रेवेन्यू माइनस लाइबिलिटी माइनस एक्सपेंसेस माइनस ड्राइंग। एसेट्स है हमारी 3,50,000 और रेवेन्यू है 80,000 के, लाइबिलिटी है 1,50,000, एक्सपेंसेस है 40,000 रुपीज के और ड्राइंग है 30,000। ये हो गया, सारी चीजें लिख ली। एसेट्स 3,50,000 रुपीज, रेवेन्यू 80,000 रुपीज, लाइबिलिटी 1,50,000 रुपीज, एक्सपेंसेस 40,000 रुपीज, ड्राइंग 30,000 रुपीज। इसको सॉल्व करते हैं। 3,50,000 में 80,000 को अगर प्लस कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 4,30,000। इन दोनों को प्लस किए तो 4,30,000 माइनस, ये सारे माइनस के साइन वाले हैं तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 1,50,000 प्लस 40,000 ना, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 1,90,000 और ये भी माइनस का है तो इसमें ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 2,30,000। 2,20,000, ठीक है। 2,20,000 हो जाएगा। 1,50,000 प्लस 40,000 1,90,000 और 30,000 उसमें प्लस करेंगे तो हो जाएगा 2,20,000। 4,30,000 में से 2,20,000 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2,10,000, है ना। तो ये जो 2,10,000 आया है ये हो जाएगी क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई, क्लोजिंग कैपिटल हो गई है रुपीज 2,10,000, है ना। 3,50,000 की एसेट्स थी, 80,000 के रेवेन्यू थे। एसेट्स और रेवेन्यू इनकम को प्लस किया तो आ गया 4,30,000। फिर लाइबिलिटी थी 1,50,000, एक्सपेंसेस 40,000 और ड्राइंग 30,000। इनको प्लस किए क्योंकि सारे माइनस के साइन वाले हैं, प्लस हुए तो 2,20,000। 4,30,000 में से 2,20,000 को लेस किए तो आ गया 2,10,000। 2,10,000 क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हुआ।